हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक कवर किए थे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के बारे में। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपका SSC JEE का एग्जाम हो या RRB JEE, सब इंजीनियर MPPC AE। कंटिन्यू 1 बाय 1 अभी सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड अप्रोक्स जो डे बचे हुए 150 डेज़ है, इसी के अंदर में आपके नवंबर तक लास्ट आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी न्यू नोटिफिकेशंस आया था, अक्टूबर में आपका कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, आपका SSC JEE का, एंड नवंबर में सब इंजीनियर का, और जून के एंड या फिर जुलाई में आपका RRB JEE का नोटिफिकेशंस आ जाएगा। एंड MPPC AE का एग्ज़ाम की डेट तो फिक्स है, ये अगस्त में होने वाला है। ठीक है, तो इस बेसिस से अगर हम बात करें तो खासकर MPPC AE में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, ट्रीटमेंट यूनिट बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है, बेस्ड है। तो ट्रीटमेंट यूनिट हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए बात किए थे, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर किस पर बेस्ड थी, इसमें ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या था, अटेच्ड ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या थी, एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमने रोटरी बायोलॉजिकल कम्युनिटूर के लिए बात किए थे एंड इसमें जो ग्रोथ मैकेनिज्म थी अटेच्ड ग्रोथ एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस था ये एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमने ट्रीटमेंट यूनिट क्या देखे थे, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद रोटरी बायोलॉजिकल कम्युनिटूर एंड रोटरी बायोलॉजिकल कम्युनिटूर के बाद हमने क्या पढ़े थे यहाँ पे, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एंड इस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमने ग्रोथ मैकेनिज्म्स क्या देखे थे, सस्पेंडेड ग्रोथ। नेक्स्ट हमने डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या देखे थे, इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमने एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड इसमें जो ग्रोथ मैकेनिज्म है सस्पेंडेड ग्रोथ एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस आ जाएगी वो एक्टिवेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बाद हमने क्या बात की थी, सेप्टिक टैंक क्या होता है। देन सेप्टिक टैंक के बाद हमने इम्होब टैंक के लिए बात की है। तो सेप्टिक टैंक में हमने क्या देखा यहाँ पे, इसमें क्या होता है, सस्पेंडेड ग्रोथ एंड इम्होब टैंक में क्या प्रोसेस होती है, सस्पेंडेड ग्रोथ एंड जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है एनएरोबिक प्रोसेस एंड इसमें भी क्या होती है, एनएरोबिक प्रोसेस। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई जिसमें हमने ट्रीटमेंट यूनिट, ग्रोथ प्रोसेस एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आज की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे कि कम्युनिटूर, मैराटोर के बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोबिक प्रोसेस। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इज़ द स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है एंड क्या इसकी डेफिनेशंस है। हैवी सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग। रिमूवल ऑफ हैवी सस्पेंडेड सॉलिड के रिमूव करवाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग का। सेम है रो वाटर सप्लाई स्कीम। जब भी क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि हैवी सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करवाते हैं, तो इसके लिए स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटूर एंड मैराटोर। ये सारी प्रोसेस हमने किस में समझी थी, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में, कम्युनिटूर एंड मैराटोर। ठीक है, तो कम्युनिटूर एंड मैराटोर में फर्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटूर के लिए। तो कम्युनिटूर जनरली किस पर बेस्ड है, कटिंग एंड टीयरिंग एक्शन पर, बेस्ड ऑन कटिंग एंड टीयरिंग एक्शन पर ये क्या है, बेस्ड है। तो कम्युनिटूर बेस्ड ऑन कटिंग एंड टीयरिंग एक्शन। नेक्स्ट मैराटोर, नेक्स्ट इज द मैराटोर एंड मैराटोर बेस्ड ऑन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन पर, बेस्ड ऑन कटिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन।
ये किस पर बेस्ड है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन पर बेस्ड है। कौन? मैराटोर। तो ट्रीटमेंट यूनिट पर हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस किए। हैवी सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। एंड कम्युनिटोर का यूज ये बेस्ड है कटिंग एंड टीयरिंग एक्शन पर। एंड मैराटोर इज बेस्ड ऑन कसिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन पर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर की हम पूरी डिजाइनिंग समझेंगे। ग्रिड चैम्बर का यूज जनरली किसके लिए किया जाता है? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए। ग्रिड चैम्बर रिमूव इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रिड चैम्बर का। ग्रिड चैम्बर आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, तो ग्रिड चैम्बर को जनरली किसके साथ प्रोवाइडेड किया जाता है? ग्रिड चैम्बर आर प्रोवाइडेड विथ वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। तो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस के साथ हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं? ग्रिड चैम्बर को। ओके, जैसा कि फर्स्ट हम डिस्कस करें यहाँ पे ग्रिड चैम्बर के बारे में। ग्रिड चैम्बर का क्या? क्रॉस सेक्शन। ग्रिड चैम्बर का अगर क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगल। ग्रिड चैम्बर का क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगल है तो इस कंडीशंस में हम क्या इसका शेप अगर क्या है? क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है तो जो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस इसको कैसे यूज करते हैं? सूत्रो बियर के साथ, या फिर सूत्रो बियर यूज करेंगे या प्रोपोर्शनल बियर। सूत्रो बियर यूज किया जाता है या फिर प्रोपोर्शनल बियर यूज करते हैं। तो हमने ग्रिड चैम्बर के क्रॉस सेक्शंस में क्या देखा? वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस, सूत्रो बियर, प्रोपोर्शनल बियर। नेक्स्ट ग्रिड चैम्बर का क्रॉस सेक्शन क्या है? अगर पैराबोलिक हुआ तो इस कंडीशंस में वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस क्या यूज करते हैं? पर्शेल फ्लूइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रिड चैम्बर आर प्रोवाइडेड विद वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस के साथ इसको प्रोवाइडेड किया जाता है। एंड ग्रिड चैम्बर का क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगल है तो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस या तो सूत्रो बियर होगा या प्रोपोर्शनल बियर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ग्रिड चैम्बर का क्रॉस सेक्शन पैराबोलिक है, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस क्या होगा? पर्शेल फ्लूइम यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे ग्रिड चैम्बर के लिए डिज़ाइन पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे कि जनरली ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स अडॉप्टेड किए जाते हैं। डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर ग्रिड चैम्बर। डिज़ाइन पैरामीटर for grid chamber। डिज़ाइन पैरामीटर फॉर ग्रिड चैम्बर में फर्स्ट इज द डिटेंशन टाइम। एंड सेकेंड इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। डिटेंशन टाइम, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। तो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे? कितना डिटेंशन टाइम एडॉप्टेड करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या होगी? एंड ओवरफ्लो रेट। थर्ड इज द ओवरफ्लो रेट। ठीक है,
तो डिटेंशन टाइम कितना लिया जाता है, 40 से 60 सेकेंड का क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में इसको डिटेंशन टाइम जनरली किस में रहता है, सेकेंड में। और हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी अडॉप्टेड की जाती है, 0.15 से 0.3 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर, ये भी मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। लेकिन जो ओवरफ्लो रेट है ये कितना लिया जाता है, 2160 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर एंड पर डे के फॉर्म में। एंड 3 ये किस में रहेगा हमारे पास, लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। एंड डेप्थ ऑफ टैंक, 4th इज द डेप्थ ऑफ टैंक। तो डेप्थ ऑफ टैंक जनरली कितना लिया जाता है, 1 to 1.8 मीटर की क्या रहती है, डेप्थ ऑफ टैंक। तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या डिस्कस किए थे कि जब भी हम ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, तो ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग किस लिए की जाती है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए यूज़ करती हैं। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, जैसे सिल्ट है, ग्रेवल है, सैंड है, ये सब क्या होता है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो इसको रिमूव करवाने के लिए ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट, अगर ग्रिड चैम्बर का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है तो इसको जनरली ग्रिड चैम्बर को वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस के साथ इसको प्रोवाइडेड किया जाता है। एंड इसमें जो डिवाइस यूज़ करते हैं सूत्रो बियर, और सूत्रो बियर को ही प्रोपोर्शनल बियर बोला जाता है। अगर ग्रिड चैम्बर के जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या हुआ, हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे किसके बारे में समझे, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक शेप है, तो इस कंडीशंस में क्या यूज़ करते हैं, पार्सेल फ्लूम। नेक्स्ट, इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या क्या होती है ग्रिड चैम्बर के लिए, डिटेंशन टाइम कितना यूज़ किया जाता है, 40 to 60 सेकेंड का। एंड इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइडेड की जाती है वो 0.15 to 0.3 मीटर पर सेकेंड की। एंड ओवरफ्लो रेट क्या होता है, 2160 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में क्या होता है इसका ओवरफ्लो रेट। एंड डेप्थ ऑफ टैंक 1 to 1.8 मीटर का क्या यूज़ करते हैं, डेप्थ ऑफ टैंक। नेक्स्ट, ग्रिड चैम्बर में हमने क्या देखा कि इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।